नव प्रभात की बेला लाए फिर से नई उमंग, परमात्म रंग संग यहाँ सजेंगे जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग। नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, किसी ने बहुत सुंदर पंक्तियां कहीं कि मैं अपने बड़ों का सम्मान इसलिए करता हूं क्योंकि उनके गुण मुझसे ज़्यादा हैं, और अपने छोटों से इसलिए प्यार करता हूं क्योंकि उनके गुनाह मुझसे कम हैं। सचमुच कितनी सुंदर सी बात है ना। दूसरों के अंदर यदि हम गुणों को देखते हैं, हमारा प्यार, सम्मान बढ़ता चला जाता है। और जब ये देखते हैं कि दूसरों में तो मुझसे कम ही गलतियां हैं, बल्कि मैं ज़्यादा गलतियां करता हूँ, तो प्यार भी बढ़ता चला जाता है। महत्व रिश्तों का होता है, तो निश्चित रूप से अपने रिश्तों को कायम रखने के लिए इन दोनों बातों का ज़रूर हम ख्याल रखें। इसी गुण और गुनाह पर आज केंद्रित है सुवाक्य। आइए सुनते हैं। गुण और गुनाह में सिर्फ और सिर्फ इतना ही अंतर है कि गुण की कीमत मिलती है और गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। हमारे जीवन के अंदर जब भी नकारात्मकता, जब भी कोई बुरी बात बढ़नी शुरू हो जाती है, वो पाप कर्म के रूप में परिवर्तन हो जाती है। और जब व्यक्ति ये कर्म कर लेता है तो वो गुनाह के रूप में परिवर्तन होता है, और गुनाह का फल ये होता है कि जीवन भर वो व्यक्ति पश्चाताप और दुख के रूप में उसकी कीमत चुकाता रहता है। इसीलिए आत्मा के अंदर अद्भुत गुणों की शक्तियां हैं, चाहे वो प्रेम, चाहे वो दया, चाहे वो शांति। अमूल्य शक्तियां गुण के रूप में विद्यमान हैं। तो जब इन गुणों को हम अपनी सोच में लाते हैं, अपने कर्म में लाते हैं, तो वो मूल्यवान कर्म बन जाते हैं, और उसका मूल्य जो है इतना बहुमूल्य हो जाता है कि व्यक्ति की पहचान बहुमूल्य व्यक्तियों में होती है। इसीलिए याद रखिए कि हमें अपने जीवन के अंदर गुणों को भरते चले जाना है। ओम शांति। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत सुंदर सी बात कही है कि यदि आप रोज खुद से नहीं मिलते, स्वयं से नहीं मिलते, तो आप संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलना मिस कर देते हैं। सचमुच हम सबसे तो मिलते हैं, खुद से कितना मिलते हैं। सबके साथ तो अच्छा व्यवहार रखने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अपने साथ हमारा व्यवहार कैसा है, सचमुच ये भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला है। कैसे? आइए सुनते हैं। आपकी सेहत आपके हाथ में। ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों आपने आयुर्वेद में सुना होगा कि व्यवहार, आहार, विहार स्वास्थ्य के 3 स्तंभ हैं। दोस्तों, कई बार हम क्या करते हैं, जानते तो हैं किंतु करते नहीं हैं। हमारा व्यवहार दुनिया से तो बहुत अच्छा होता है, फ्रेंड्स से, संबंधों में, घर में, किंतु कई बार हमारा अपने साथ व्यवहार बहुत खराब होता है। हम दूसरों से बहुत मीठा बोलते हैं किंतु अपने आप से मीठा व्यवहार नहीं करते हैं। दूसरों से प्यार हम शो करते हैं किंतु अपने साथ हमारा प्यार नहीं होता है। जबकि हमारी जो 80,000 अरब कोशिकाएं हैं, उनको भी प्यार की आवश्यकता है, उनको केयर की आवश्यकता है, उनको शांति की आवश्यकता है, उनको खुशी की आवश्यकता है, उनको आनंद की आवश्यकता है। तो जो प्रैक्टिकल व्यवहार अपने साथ, जब आप जैसे आप जल्दीबाजी करते हैं तो आप अशांत, अपने सारी सेल्स को आप अशांत कर रहे हैं। जब आप गुस्सा कर रहे हैं किसी को भी, या अपने आप से, कई बार आप खुद से एपैथेटिक हो जाते हैं, खुद से निराश हो जाते हैं,
जल्दी हर समय इरिटेट होते हैं, इरिटेट होकर बात करते हैं, तो क्या होता है कि आपके अंदर से आपकी सेल्स को डैमेज हो रहा है। तो दोस्तों याद रखें, आप अपने हार्ट के साथ अपने लंग्स को शांति दें, अर्थात वर्तमान में रहें। अपने हार्ट को प्यार दें, अर्थात सबको एक्सेप्ट करें, खुद को भी एक्सेप्ट करें, खुद को अप्रिशिएट करें। बी नाइस टू योरसेल्फ, है ना। और अपने हाजमे के लिए, अपने पेट के लिए, अपनी आंतों के लिए, लीवर के लिए अंदर से खुश रहें। खुशी जैसे खुराक नहीं। कहा जाता है खुशी, जीवन में कुछ भी चला जाए पर खुशी ना जाए, क्योंकि खुशी के बगैर जीवन नीरस है, बेकार है, और खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और अपनी जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, हमारा जो है पेनक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड है, हमारी जो मेल फीमेल ग्लैंड्स हैं, इनके लिए आनंद बहुत आवश्यक है। तो आनंद, इन शांति, प्यार, खुशी, आनंद को प्राप्त करने के लिए आप उस वर्टिकल कनेक्शन को ठीक करें। अपने आप को एक ज्योति बिंदु आत्मा रियलाइज करते हुए उस परम आत्मा से, उस पावर हाउस से, शांति, प्यार, खुशी के पावर हाउस से कंबाइंड रहें। बीच बीच में हर घंटे में 1 मिनट इसका अभ्यास करके देखिएगा आज जरूर। तो जिसे देखेंगे आपके अंदर आपकी जो भी शरीर की प्रॉब्लम्स होंगी, या मन की समस्याएं, या नींद का ना आना, वो अपने आप ये देखेंगे आप बहुत कम हो जाएंगी, और आप और अच्छा महसूस करेंगे। ओम शांति। सुंदर सी बात मित्रों कि हम स्वयं को भी वक्त दें। वो कहते हैं ना, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ तो पल ऐसे निकालो, प्यार कर लो खुद से और भगवान से। सचमुच इम्पोर्टेंट है खुद को देखना, अपने आप के साथ सुंदर व्यवहार करना, ताकि जीवन सहज सरल बना रहे और हम इसका संपूर्ण आनंद भी ले सकें। और यही करते हैं विशिष्ट जन भी। कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो शिखर पर पहुंचे हैं वो और बाकी सब कामों को छोड़ देते हैं और केवल अपने काम पे ध्यान देते हैं। नहीं मित्रों, वो भी एक संतुलन लेकर के चलते हैं, स्वयं को वक्त देते हैं, आध्यात्म के लिए वक्त निकालते हैं, और अपने सुंदर अनुभव जब हमारे साथ साझा करते हैं तो हमें भी प्रेरित करते हैं कि हम भी ऐसा ही करें। आइए देखते हैं विशिष्ट जन की बातें विशेष में आज हमारे साथ कौन है। यहाँ की शांति, यहाँ जो शांत वातावरण और जो यहाँ का डिसिप्लिन, जो मैंने मैनेजमेंट का डिसिप्लिन देखा, यहाँ चाय की सुविधा हो या खाने की सुविधा हो या कोई केयर हो, इतने हजारों 2,500-3 हजार लोग मैंने अभी देखे हैं यहाँ पर जो आज कॉन्फ्रेंस में आए हैं। किसी को कुछ पता नहीं, मतलब हर एक आदमी बहुत शांत स्वभाव से खुश है। सी द हैप्पीनेस इज देयर। मैं यही बोल रहा हूँ, गेट से बाहर जाइए कि हर एक आदमी टेंशन में आ जाएगा क्या है, बट यहाँ पर आपका यहाँ जो वातावरण है, जो यहाँ का जो वातावरण बना हुआ है, ये एक बहुत ही शांतिमय रूप में है। इट हैज गिवन इनर पीस जो आई है, तो मुझे लगता है वही एक बड़ा चीज जो यहाँ यहाँ से लेके जाएंगे कि भाई वी कैन हैव द पीस। ऐसी बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो एक बड़ा चीज है। मित्रों, मक्खी भी 2 प्रकार की होती है, एक मधुमक्खी और दूसरी मक्खी। एक खुशबूदार पुष्पों पर बैठती है और दूसरी गंदगी पे बैठती है। आज के इस वाक्य से ही जुड़ी हुई बात मैं कह रहा हूँ। एक गुणों को देखने वाले होते हैं और दूसरे गुनाहों को देखने वाले होते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था में ऐसा सुंदर ज्ञान दिया जाता है और ये बहनें ऐसा सुंदर ज्ञान देती हैं कि आप सबके गुणों को ही देखें और गुनाहों को माफ़ करते हुए ऐसे गुनाहगारों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। ऐसे ही उनके सुंदर सेवा कार्यों को और प्रेरक बातों को हम देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। आइए देखते हैं। ब्रह्मा कुमारी कोरबा के अंतर्गत उप सेवा केंद्र शक्ति में भव्य सड़क सुरक्षा मोटरसाइकिल यात्रा का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में शक्ति के अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मोहम्मद तस्लीम आरिफ, नगर निरीक्षक रूपक शर्मा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष गीता देवांगन, राइस मिल उद्योग संघ अध्यक्ष शिव अग्रवाल, व्यवसायी रामावतार अग्रवाल, बिलासपुर हाई कोर्ट के अधिवक्ता चितरंजन पटेल जैसे पदाधिकारी समेत
मुख्य शाखा कोरबा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मिणी दीदी भी उपस्थित रही। अपने वक्तव्य में श्रीमान मोहम्मद तस्लीम आरिफ ने कहा कि ऐसी संस्था जो पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में जिसकी क्रेडिबिलिटी जो है स्टेबल है, जिसकी विश्वसनीयता, जिसके ऊपर श्रद्धा लोगों का है, वो संस्था अगर ऐसा काम कर रहा है तो निश्चित रूप से मन मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। रूपक शर्मा जी ने कहा कि हम लोग तो ऐसे जीवन के दौड़ भाग में लगे रहते हैं, लेकिन उस समय जो यहाँ आध्यात्मिक शांति की इस परिसर में मिलता है, वो हमारे लिए जीवन में एक एनर्जी, ऊर्जा देता है, जिससे हम आगे भी अच्छा कार्य कर सकें। कांग्रेस अध्यक्ष गीता देवांगन ने कहा कि अगर हम अपने आप को सुधारें, अपने आप को देखें, अपने आप में ध्यान करें, तो हमारे घर के बच्चे, हमारा घर जब अपने आप सुधरेगा। अगर हम सुधरेंगे तभी हमारा परिवार सुधरेगा, तभी समाज सुधरेगा, तभी हम अच्छा भारत बना सकेंगे। शिव अग्रवाल जी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर ले जाने की जवाबदारी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी को थी। कुछ तो खास बात है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में, क्योंकि ये जवाबदारी प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ ब्रह्मा कुमारी को निभानी होती है। वहीं बीके रुक्मिणी दीदी ने सुरक्षित जीवन का रहस्य बताते हुए कहा कि नियम हमें मर्यादा बताती है कि आप अपने जीवन की सुरक्षा चाहते हैं तो आपको किस ओर चलना है। इसी प्रकार हमारा मानव जीवन एक यात्रा है। अगर हम अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म करते हैं या गलत कर्म करते हैं, वो हमें दूसरों को प्रेरित करता है। अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात देकर सम्मानित किया गया और शहर में इस भव्य रैली का शुभारंभ हुआ। मित्रों, कैसी विडंबना है ना कि जब हम गलती करते हैं तो दूसरों से ये अपेक्षा रखते हैं कि वो हमें माफ़ कर दें और हमारी गलती को भूल जाएं। वहीं कहीं दूसरा यदि गलती करता है तो हम ना तो उसे माफ़ करना चाहते हैं, ना उसकी गलती को भूलना चाहते हैं, बल्कि ये चाहते हैं कि उसे दंडित भी किया जाए। क्या हम अपनी ही तरह उसके लिए भी नहीं सोच सकते ताकि उसे भी एक सुधार का अवसर मिले? कई बार सामने वाला गिल्ट फील कर रहा होता है अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को लेकर के, और हम बार बार उसे और भी ज़्यादा गिल्ट में ले जाते हैं उनकी बातों को याद करा के। मुझे याद आता है कि थोड़ा बड़ा होने तक बचपन में मैं बिस्तर गीला कर दिया करता था, लेकिन माँ ने, बहन ने, भाइयों ने कभी ये नहीं कहा, बल्कि मेरी उस गलती को, मेरे उस गिल्ट को कम करने की, छुपाने की कोशिश करते थे। यार नहीं, हमसे पानी गिर गया, तेरी बहन ने यहाँ पानी गिरा दिया, आदि आदि इत्यादि। और मैं इस बात को समझता था। संबंधों में इसकी बहुत ज़रूरत होती है ताकि सामने वाला व्यक्ति अपने आप को संभाल सके, सजा सके, निखार सके। आइए इसमें हम एक दूसरे को, कम से कम अपने निकट के संबंधियों को ज़रूर मदद करें, तो सचमुच संबंध बहुत स्वस्थ और बहुत बेहतर हो जाएंगे। नमस्कार, ओम शांति।